एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोटिक रिगर्जिटेशन। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो देखो आयोटिक रिगर्जिटेशन का मीनिंग क्या होता है। आयोटिक यहाँ पे यूज किया गया आयोटिक वॉल्व के लिए एंड रिगर्जिटेशन मीनिंग होता है बैक फ्लो। तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा। आयोटिक रिगर्जिटेशन is the backflow of blood into the left ventricle due to incompetent aortic valve। aortic valve ओपन तो होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड पंप करेगा आयोटा में। तो आयोटिक वाल्व ओपन तो हो जाएगा बट क्लोज नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। किसकी वजह से, इनकम्पिटेंट आयोटिक वाल्व की वजह से। देखो आयोटिक वाल्व की इनकम्पिटेंस क्यों होती है। देखो इनकम्पिटेंट क्यों होगा आयोटिक वाल्व, स्क्लेरोसिस की वजह से। स्क्लेरोसिस मीन्स आप बोल सकते हो कैल्सिफिकेशन या फिर थिकनिंग। देखो जो भी आयोटिक वॉल्व है वहां उस एरिया में क्या हो जाएगा, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मीन्स कैल्सिफिकेशन या फिर थिकनिंग। अब देखो जो भी लेयर प्रेजेंट है, 3 लीफलेट्स देखो होते हैं आयोटिक वॉल्व में भी 3 लीफलेट्स होते हैं। देखो हार्ट के 4 वॉल्व्स की बात करें तो बाइकस्पिड वॉल्व को छोड़ के बाकी तीनों जितने भी वॉल्व्स हैं, आयोटिक वॉल्व, पल्मनरी वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो तीनों में 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो स्क्लेरोसिस की वजह से आयोटिक वॉल्व में क्या प्रेजेंट हो जाएगी, थिकनिंग प्रेजेंट हो जाएगी और कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगी, लीफलेट्स के अंदर हार्डनिंग हो जाएगी, हार्डनिंग। अब देखो हार्डनिंग की वजह से पहले ये फ्लैक्सिबिलिटी से वर्क कर रहे थे लीफलेट्स। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब कि कभी तो ये जो रास्ता है, ये पाथवे है, मीन्स आप बोल सकते हो कि ये एक मेन गेट है, बोल सकते हो ये वॉल्व जो है ये एक मेन गेट है जिसके थ्रू ब्लड जो है पास आउट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में। तो देखो ये पहले इजीली ओपन हो रहा था और क्लोज हो रहा था, बट अब कैल्सिफिकेशन, थिकनिंग, कुछ भी बोल सकते हो, हार्डनिंग होने की वजह से ये जो है इनकम्पिटेंट हो गया है। मीन्स ओपन तो हो पा रहा है बट कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखो पल्मनरी वेन्स कैरी करके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से, पल्मनरी वेन्स कहां से अराइज हो रही है, लंग्स से, जहां पे हो रहा है गैस एक्सचेंज। जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वहां पर उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो वहां से पल्मनरी वेन्स कैरी करके ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो गया और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से ये जो वॉल्व प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन हो गया। अब देखो ओपन होने की वजह से क्या हुआ, जितना भी ब्लड था वो सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हो गया। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो रही हैं, तो उसकी वजह से ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा, आयोटा में। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे आयोटिक वॉल्व। तो आयोटिक वॉल्व की है रिगर्जिटेशन, मीन्स आयोटिक वॉल्व में से बैकफ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयोटिक वॉल्व इनकम्पिटेंट है। मीन्स ओपन तो हो रहा है बट कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहा। किस वजह से नहीं हो पा रहा है, स्क्लेरोसिस की वजह से। स्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है कैल्सिफिकेशन, हार्डनिंग। तो इसके जो 3 लीफलेट्स हैं उनकी हार्डनिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी यहाँ पर वो रिड्यूस हो गई है। उसकी वजह से ये 3 लीफलेट्स जो है ये क्लोज नहीं हो पा रहे, इस वॉल्व को क्लोज नहीं कर पा रहे, तो ये वॉल्व है इनकम्पिटेंट। देखो बैकफ्लो होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम ओवरलोड, और क्या वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी।
लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मीनिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट क्यों होगी, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट क्यों होगी वो भी देख लीजिए। अब देखो वॉल्व जो है आयोटिक वॉल्व इनकम्पिटेंट है, बट बाइकुस्पिड वॉल्व कम्पिटेंट है। वो टाइम पर ओपन हो रहा है एंड टाइम के अकॉर्डिंग ही वो क्लोज भी हो रहा है। तो देखो लेफ्ट एट्रियम में जितना भी ब्लड था वो पंप हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से बैकफ्लो नहीं हो सकता है, तो लेफ्ट एट्रियम में तो प्रेशर इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा, बट लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज जरूर होगा, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये इनकम्पिटेंट है और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर इस वॉल्व के आगे के एरिया की अगर हम बात करें आयोटा, तो इस आयोटा में स्मॉल क्वांटिटी में बोल सकते हो, बहुत ही लेस क्वांटिटी में बोल सकते हो कि ब्लड जो है वो फ्लो कर पाएगा, बट जो लार्ज क्वांटिटी है ब्लड की वो फ्लो बैक ही हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो रही है। ओके, अब देखो आपको हार्ट का जो है सर्कुलेशन दिख रहा है, तो देखो अब आयोटा जो होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। सप्लाई ब्लड, आयोटा सप्लाइज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब देखो इस केस में क्या होगा, जब वॉल्व भी इनकम्पिटेंट है तो ब्लड तो पूरी बॉडी को सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और हो भी पाएगा तो बहुत ही इनएडिक्वेटली। तो क्या राइज होगा, सीसीएफ। सीसीएफ मीन्स कंजेस्टिव कार्डियक फेलर। सीसीएफ मीन्स कंजेस्टिव कार्डियक फेलर, जिसमें क्या होता है इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में क्या होगा, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। ओके, तो देखो इससे हमें दो ही रिजल्ट मिले हैं। फर्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगी, एंड सेकंड है सीसीएफ। तो अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो फर्स्ट है डिस्निया। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होगी, क्योंकि आयोटा में से पूरी बॉडी को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है पूरी बॉडी में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का मतलब है जो भी पेशेंट होगा उसे क्या होगा, फटीग, वो फटीग फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा, उसे वीकनेस होगी, तो उसी को हम बोल रहे हैं एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट इज वाइड पल्स प्रेशर। अब देखो पल्स प्रेशर क्या होता है, तो जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का, उसे ही हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो देखो पल्स प्रेशर वाइड हो जाएगा। देखो पल्स प्रेशर क्यों होगा, जो S2 है मींस पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व P2 एंड A2 वो सिमिलर टाइम पे क्लोज नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से पल्स प्रेशर वाइड हो जाएगा, मींस पल्स प्रेशर ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज कार्डियक एनलार्जमेंट। कार्डियक देखो हार्ट के लिए यूज किया गया है, एनलार्जमेंट मींस साइज का इंक्रीज हो जाना। तो देखो एनलार्जमेंट क्यों हो रही है हार्ट की, क्यों हो रही है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, कार्डियक एनलार्जमेंट शो होगी। नेक्स्ट इज एंजाइनल पेन। एंजाइनल पेन मींस चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन रहेगा। नेक्स्ट इज वाटर हैमर पल्स। तो वाटर हैमर पल्स का क्या मतलब होता है, जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देखो इसमें इस डिजीज में क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी ब्लड हार्ट ने पंप किया है, मीन्स ईच बीट को आप बोल सकते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, तो उसमें वाटर हैमर पल्स हमें शो होगी हाई स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से। और वाटर हैमर पल्स कैसे शो होती है, देखो टैपिंग इम्पल्स बोल सकते हो, शो होगी आर्म में, टैपिंग इम्पल्स, उसे हम बोलेंगे वाटर हैमर पल्स। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की कुछ टेक्निक्स होती है, उसे हम परफॉर्म करेंगे जिससे हमें वाटर हैमर पल्स शो होगी। नेक्स्ट है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हमें क्या रिवील होगा, देखो चेस्ट एक्सरे से हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि हार्ट की एनलार्जमेंट है या नहीं, कार्डियक एनलार्जमेंट है या नहीं है। तो ये तो थी कुछ इन्वेस्टिगेशंस
ओके, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ आयोटिक रिगर्जिटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम प्रोवाइड करेंगे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? वाटर पिल्स। डायरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं। ओके, और वाटर पिल्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन किस लिए दिया जाता है? देखो, ये रिदम को मेंटेन करके रखता है। तो देखो, ये रिदम को मेंटेन करके रखते हैं। और जो हमने एक इसका क्लिनिकल फीचर देखा था, वाइड पल्स प्रेशर, उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे डाइजॉक्सिन। नेक्स्ट है वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स क्यों प्रोवाइड करेंगे? देखो, जब हमने किया था इसमें 3 लीफलेट्स प्रेजेंट है आयोटिक वॉल्व में। और रीगर्जिटेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन क्रिएट हो गई है, यहाँ पर टिश्यू की हार्डनिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये वॉल्व ओपन तो हो पा रहा है बट क्लोज नहीं हो पाता है। तो देखो, इसी के लिए हम प्रोवाइड करेंगे वेजोडाइलेटर्स कि ये जो भी टिश्यूज है यहाँ पे इजिली वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी रीगेन हो सके। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम आयोटिक वाल्वोटमी करेंगे या फिर आयोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। ये पीडियाट्रिशियन की चॉइस है कि आयोटिक वाल्वोटमी परफॉर्म करनी है या फिर रिप्लेसमेंट करनी है। देखो, जब हम आयोटिक वाल्वोटमी की बात करते हैं तो आयोटिक वॉल्व की रिपेयर की बात हो रही है। अगर हम आयोटिक वॉल्व को रिपेयर करेंगे तो जब सीसीएफ अराइज होगा, हमने किया था कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, तो जब सीसीएफ अराइज होगा उससे पहले ही हमें रिपेयर करना है। अगर सीसीएफ अराइज हो गया उसके बाद रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वाल्वोटमी में आयोटिक वॉल्व को रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आयोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। आयोटिक वॉल्व का अगर रिपेयर नहीं हो पाता है देन हम क्या करेंगे? आयोटिक वॉल्व को रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आयोटिक जो वॉल्व प्रेजेंट है उसकी जगह उसको रिप्लेस करके हम एक प्रोस्थेटिक वॉल्व अप्लाई करेंगे। प्रोस्थेटिक वॉल्व, आर्टिफिशियल वॉल्व बोल सकते हो आप प्रोस्थेटिक वॉल्व को, तो वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो आज हमने किया आयोटिक रिगर्जिटेशन एंड प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।